अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 2D ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड लेक्चर हम कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें स्टडी की थी। फर्स्ट वन वाज ट्रांसलेशन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ लीनियर पाथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसके साथ हमने स्टडी किया था रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट और मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और हमने इसकी इक्वेशंस और मैट्रिसेस देखी थी कैसे। आज 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हम स्केलिंग को स्टडी करेंगे। स्केलिंग मीन्स टू जूम इन और जूम आउट एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन करते हैं तो वो हमें एनलार्ज बड़े साइज में नजर आता है, और जब हम जूम आउट करते हैं तो वो हमें स्मॉल साइज में नजर आता है, श्रिंक हो जाता है। तो स्केलिंग टू जूम इन और जूम आउट एन ऑब्जेक्ट। जस्ट कंसिडर कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक स्क्वायर बॉक्स, जिसके 4 पॉइंट ये मैंने ड्रा किए। इन 4 पॉइंट्स को आपस में लिंक अप करते हैं लाइंस के जरिए, तो ये हमें एक स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहा है। इन पॉइंट्स को नाम दिए जा सकते हैं पॉइंट ए, बी, सी और डी। यूं हमारे पास पॉइंट ए के लिए जो कोऑर्डिनेट्स बने, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए -1, -1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 1, 1, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए -1, 1। इन 4 पॉइंट्स को लाइंस के जरिए आपस में मिलाने से हमें एक स्क्वायर डिस्प्ले हुआ है। तो जब हम बात करते हैं जूम इन, यानी इसका साइज एनलार्ज करना, तो ये स्क्वायर हमें बड़े साइज में नजर आना चाहिए। उसके लिए इक्वेशंस क्या होंगी? हम जैसे हमने ट्रांसलेशन में और रोटेशन में इक्वेशन स्टडी की थी कि एक पॉइंट को कैसे ट्रांसलेट करना है या एक पॉइंट को कैसे रोटेट करना है। तो यहाँ पर पॉइंट, अगर गिवन पॉइंट P है हमारे पास कोई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और हम इसकी स्केलिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं SX और SY से। SX से हमारा मतलब होता है स्केलिंग अलोंग x एक्सिस, और SY से हमारा मतलब होता है स्केलिंग अलोंग y एक्सिस। How much object is to be scaled along x axis, और how much object is to be scaled along y axis? अगर ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हो, SY और SX दोनों वैल्यूज सेम हो, तो हम उसको होमोजीनियस स्केलिंग कहेंगे। होमोजीनियस स्केलिंग का मतलब ये है कि जितना इस ऑब्जेक्ट की स्केलिंग चेंज जो है वो x एक्सिस के एतबार से हो रही है, उतनी ही चेंज उसकी y एक्सिस के एतबार से होगी। होमोजीनियस, दोनों सेम है, तो उसमें एक ही वैल्यू कह दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स एनलार्ज कर दिया जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि SX भी 3 है और SY की वैल्यू भी 3 है। होएवर ये वैल्यूज जो हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ SX में स्केलिंग करें, SY में हम तब्दीली नहीं करना चाहते, या सिर्फ SY में तब्दीली करना चाहते हैं और SX में तब्दीली नहीं करना चाहते। तो जो हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं उसको 0 नहीं करेंगे, उसको 1 करेंगे। उसकी रीजन मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो जब हम इस पॉइंट को, P पॉइंट को स्केलिंग परफॉर्म करें गिवन वैल्यूज SX और SY के एतबार से, तो हमें जो न्यू पॉइंट हासिल होगा P डैश, जिसको हम कहते हैं,
और उसको डिनोट करते हैं एक्स डैश वाई डैश के साथ, उसकी इक्वेशन हमारे पास यूं बनेगी कि एक्स डैश कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स, पॉइंट पी के एक्स की जो वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय हाउ मच स्केलिंग अलोंग एस एक्स, और वाई डैश की वैल्यू हमारे पास होगी गिवन वाई जो था पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, मल्टीप्लाई बाय हाउ मच स्केलिंग इज टू बी परफॉर्म्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इसकी इक्वेशंस हमारे पास हो जाएंगी दोनों तरफ से। एक बात याद रखिएगा, स्केलिंग में पिक्सल के एक्स और वाई, पिक्सल का साइज चेंज नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि स्केलिंग से पहले पिक्सल का साइज ये था और इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 10 टाइम्स एनलार्ज किया तो अब ये पिक्सल का साइज ये हो गया। आप यूं इसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, पिक्सल का साइज हमारा स्क्रीन पर वही रहता है। फिर स्केलिंग से क्या मतलब हुआ? स्केलिंग से मतलब ये हुआ कि जब इस ऑब्जेक्ट पर मैं स्केलिंग परफॉर्म करूंगा तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कुछ और हो जाएंगे। ये इक्वेशन अप्लाई करने से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स में इन पर अप्लाई करने से जो ए डैश के पॉइंट्स होंगे वो कुछ और होंगे, बी डैश के भी कुछ और होंगे। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्वायर को 3 टाइम्स लार्ज करें तो उसका मतलब ये होगा कि जो न्यू ए डैश और बी डैश बन रहा है, तो जितना डिस्टेंस इसके दरम्यान में पहले था ए और बी के, वो डिस्टेंस अब 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2 का है, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर। अगर मैं इसको 3 टाइम्स चेंज करता हूं तो आफ्टर स्केलिंग ए डैश और बी डैश जो मेरे पास बन रहे होंगे उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 6 पॉइंट्स का हो जाना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो आपस का डिस्टेंस बड़ा होने से हमें नई वैल्यूज नजर आएंगी। हम इस गिवन पॉइंट्स पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस 3 है और स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस भी 3 है, 3 टाइम्स लार्ज करना है, तो ए डैश इसके नए पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? -1 एक्स है -1 मल्टीप्लाई बाय एस एक्स, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये -3 हमारे पास हो गया। सिमिलरली y -3। बी डैश के नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? x की वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3। y की वैल्यू यहां पर गिवन है -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -3। सिमिलरली सी डैश हमारा हो सकता है 3, 3, और डी डैश हमारा हो सकता है -3, 3। ये नए पॉइंट्स हो गए। इन न्यू पॉइंट्स को अगर मैं स्क्रीन इसी ग्राफ में डिस्प्ले करूं तो ए डैश -3, -3, -3 और y भी -3, यहाँ ये पॉइंट बन रहा है मेरे पास। बी डैश 3 और -3, यहाँ ये पॉइंट बन रहा है। सी डैश 3 और y भी 3, सॉरी ये पॉइंट बन रहा है। और डी डैश -3 और 3, -3 और 3, ये पॉइंट बना है। इसका मतलब ए डैश को बी डैश से, बी डैश को सी डैश से, डी डैश और दोबारा। तो ये स्क्वायर जो पहले हमारा स्मॉल साइज में था, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्केलिंग उसकी शेप ये हो गई हमारे पास। अब पॉइंट ए डैश बी डैश ये है, ए डैश और बी डैश का ये जो डिस्टेंस पहले ए और बी का डिस्टेंस था उस डिस्टेंस से ये 3 टाइम्स हो गया। इसी तरह बी और सी का जो डिस्टेंस था वो 3 टाइम्स एनलार्ज हो चुका हुआ है, और रिमेनिंग भी ऐसे ही हमारे पास। तो ये हमारे पास स्केलिंग, किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन या जूम आउट।
जूम आउट की जब हम बात करेंगे, श्रिंक करने की बात करेंगे, तो चूंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, वहां पर एस एक्स की वैल्यू जो है वो इसका रिवर्स, 3 का रिवर्स, वो -3 नहीं कहेंगे, निगेट नहीं करना, 3 का उल्ट करना। ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का उल्ट ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास? डिवाइड। तो 1/3, अगर 3 टाइम्स उसको स्मॉल करना है तो 1/3, अगर हाफ स्मॉल करना है 50 टाइम, 2 टाइम्स स्मॉल करना है 50%, 1/2। एस वाई की वैल्यू 1/3 या 1/2। अगर श्रिंक करना हो, जूम आउट करना हो, तो इक्वेशन वही रहेगी। इक्वेशन में यहां पर हम डिवाइड नहीं लेकर आएंगे, अलबत्ता एस एक्स की वैल्यू वो हम चेंज कर देंगे। हम उसको 1/3 या 1/2 जो भी वैल्यू गिवन हो उसके मुताबिक डील करेंगे। वो जूम आउट होगा, उसका मतलब होगा श्रिंक कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं उसका साइज। और अगर साइज बड़ा करना है तो फिर हम मल्टीप्लाई, डायरेक्ट वो वैल्यू इस्तेमाल कर रहे होंगे। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टाइम्स लार्ज हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 टाइम्स लार्ज हो गया। अगर कोई वैल्यू नहीं चेंज करनी, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में उसको चेंज करना चाहता था, मैं एस एक्स तो उसका यही बोलूंगा कि 3 टाइम्स है, और वाई में चेंज नहीं करना चाहता था, तो वाई, एस वाई को मैं 0 नहीं कहूंगा। 0 कहने से वो तो हाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वहां पर वो 0 पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाली लाइन पर आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में यूनिट वैल्यू 1 होती है, लिहाजा हम यहाँ पर एस वाई जिसको हमने चेंज नहीं करना, अगर सिर्फ एस एक्स को चेंज करना था 3 कह दिया, और एस वाई को चेंज नहीं करना है, तो एस वाई की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर हम सिर्फ उसको वाई डायरेक्शन में चेंज करना चाहते थे तो एस वाई 3 रहने देंगे, लेकिन एस एक्स जो है वो 1 कर देंगे। लेकिन ज्यादातर एग्जांपल्स जो हमारे पास होती हैं वो होमोजीनियस की होती हैं, हेट्रो भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ज्यादातर ये एग्जांपल्स जो है हमारे पास वो होमोजीनियस की होती हैं कि एक जैसा किया जाए। यहाँ मैं क्लास में लेक्चर देते वक्त एक एग्जांपल लाजमी स्टूडेंट के साथ शेयर करता होता हूँ। वो मैं स्टूडेंट से करवाता था, लेकिन चूंकि इस वक्त टाइम कम है तो मैं खुद उसको परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मेरे पास अगर स्केलिंग ये है, एक्स की स्केलिंग, मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ, वाई की स्केलिंग, और यहां मैं एक ऑब्जेक्ट शो करता हूं, एक ट्राइंगल। आप क्लियरली व्यू कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल के 3 पॉइंट हमने लिए। पहले पॉइंट को हमने 1 1 कोऑर्डिनेट पर शो किया, दूसरा पॉइंट हमारा 3 1 पर था, और तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो 2 3 पर बन रहा है। और मैं इस पर अगेन वही स्केलिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ 3 टाइम्स की या 2 टाइम्स की, तो मैं इस पर 3 टाइम्स की स्केलिंग अगर परफॉर्म करता हूँ, इसको 3 टाइम्स लार्ज करना है, तो एस एक्स मेरा 3 हो गया, एस वाई भी मेरा 3 हो गया। उसके तहत फिर न्यू वैल्यूज मेरे पास क्या बननी चाहिए? ए डैश न्यू वैल्यू क्या बनी मेरे पास? 3 3। बी डैश न्यू वैल्यू क्या बनी? इक्वेशन यही यूज होगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन हमारे पास यही होगी, एक्स, यहाँ बी का एक्स हमारा 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय एस एक्स 3, 3 3 आर 9, और ये सी डैश ये हो गया हमारे पास 6 9। ड्रा करते हैं, कहां पर ये ड्रा हो रहा है हमारे पास? 3 3, वो पॉइंट तो बना ये वाला। 9 3 पॉइंट बना यहां पर। 6 9 वो पॉइंट यहां कहीं बन रहा है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें,
ट्राइंगल हमारी 3 टाइम्स लार्ज हो गई। क्वेश्चन जो यहां पर अरेज होता है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, जब स्क्वायर को हमने कहा 3 टाइम्स लार्ज करो तो ये जैसे फॉरन हमारे इमेजिनेशन में बना, रिजल्ट हमारा वही हुआ। जब ट्राइंगल को हमने कहा 3 टाइम्स लार्ज करो तो हमारी इमेजिनेशन ये कह रही थी कि 3 टाइम्स लार्ज होने के बाद ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए था, रफली ड्रा किया कैलकुलेशन के बगैर। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट ये नहीं बना बल्कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ये बना है। ऐसा क्यों हुआ? बेसिक रीजन ये है कि हम जो स्केलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, वो विद रिस्पेक्ट टू, हम बोलते हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के एतबार से वो हमारे पास स्केलिंग हो रही है। तो जब हम उसको ओरिजिन के एतबार से, ये बॉक्स स्क्वायर मैंने ऐसा बनाया था जिसका सेंटर ओरिजिन पर था, तो जो न्यू स्क्वायर डेवलप हुआ उसका सेंटर भी ओरिजिन पर ही था। यहां पर जो ट्राइंगल एग्जांपल में मैंने ली, उसका कोई पॉइंट हमारे पास ओरिजिन पर नहीं था, लिहाजा जब स्केलिंग हुई है तो ये पॉइंट ए जो है ये भी चेंज हो गया, नई जगह पर हो गया। तो ये आप ऐसे ही कह सकते हैं जैसे दूर की चीज आपको छोटी नजर आती है, जब जूम इन करते हैं, उसको करीब से देखते हैं, तो ना सिर्फ वो साइज में लार्ज हो गई होती है बल्कि यूं फील होता है जैसे उसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो गई है। तो ये उस वजह से हुआ। इक्वेशन तो हमारी थी स्केलिंग की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस था, तो तीनों पॉइंट हमारे चेंज हुए और हमें ये ट्राइंगल एक नई जगह पर नजर आ रही है। साइज तो चेंज हो गया है लेकिन एक नई जगह पर नजर आ रही है। या तो इस ट्राइंगल को अगर ऑलरेडी इस ट्राइंगल का पोर्शन जो है, कुछ ना कुछ पोर्शन वो हमारा ओरिजिन पर होता, तो हम कहते इसको एनलार्ज किया गया है। इसको एनलार्ज करते जो पॉइंट ओरिजिन पर है, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, वो वैसे ही रहना था, एनलार्ज हो गई, ये शेप बन जानी थी। या हम एग्जांपल में कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारी होती ही कुछ इस तरह की, इस ट्राइंगल को हम एनलार्ज करते तो हमारे पास ये शेप बनती, अगर ओरिजिन के एतबार से वही इक्वेशंस। अब अगर वो ओरिजिन पर नहीं है और फिर भी हम चाहते थे कि रिजल्ट हमारे पास ये हो, तो दैट मीन हम इसके सेंटर पॉइंट के एतबार से इसको करना चाहते थे। इक्वेशन है हमारी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट उसको स्केलिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो वो इक्वेशन इन इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने जो इक्वेशन स्टडी की हैं, ये गिवन इक्वेशंस स्केलिंग की, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। सिमिलरली प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रोटेशन पढ़ी थी वो भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही थी हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर में हमने रोटेशन ये पढ़ी थी कि फर्ज करें हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और हम कहते हैं कि इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाए सर्कुलर पाथ पर। तो 90 डिग्री रोटेट होने के बाद हमने इसका रिजल्ट ये बनाया था कि ऑब्जेक्ट इस तरह का होगा। अब ये जो रोटेशन हुई है ये ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेशन हो रही है। अगर हम किसी और स्पेसिफिक पॉइंट के गिर्द रोटेशन करवाना चाहते, हमारी रिक्वायरमेंट ये होती कि ऑब्जेक्ट तो हमारा यहीं पर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट करवा दें। तो बजाय ओरिजिन के गिर्द रोटेट होने के, जब सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट होता तो फिर उसकी शेप यहीं पर आनी थी, सेंटर पॉइंट उसका वहीं पे रहना था, उसके इर्द गिर्द रोटेट होना था। उनके लिए कैसे रोटेशन की इक्वेशन में चेंज होनी है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये स्केलिंग का जो हमने कहा कि ये हमने पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन,
अगर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट है तो कैसे परफॉर्म करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक चीज रहती है इस लेक्चर में जो आज हम कंप्लीट कर लें कि इसकी मैट्रिक्स क्या होगी। तो इसकी मैट्रिक्स मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, जस्ट एक्स डैश वाई डैश पॉइंट, जो न्यू पॉइंट हमारे पास बन रहा है, स्केलिंग की मैट्रिक्स हम कहेंगे एस एक्स 0 0 एस वाई, ये हमारी स्केलिंग की मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट मैट्रिक्स। पॉइंट था हमारा एक्स वाई, पॉइंट था हमारा एक्स वाई, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई। शॉर्टली हम इस मैट्रिक्स को सिर्फ यूं, वो पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स याद रखनी है आपने। एस एक्स 0 0 एस वाई, ये 2/2 की मैट्रिक्स हुई। और इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन अगर आप करके देखें तो एक्स डैश बराबर होना चाहिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन, एक्स डैश बराबर होना चाहिए एक्स मल्टीप्लाई बाय एस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। y मल्टीप्लाई बाय 0 वो तो 0 हो गया, s मल्टीप्लाई बाय एस एक्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास। y डैश ऑब्टेन करना है तो ये वाली रो मल्टीप्लाई बाय ये वाला कॉलम, x मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, प्लस y मल्टीप्लाई बाय एस वाई, तो y डैश हमारे पास सिर्फ रह गया y मल्टीप्लाई बाय एस वाई। मैट्रिक्स हम ये वाली याद रखेंगे, स्केलिंग की मैट्रिक्स। इन लेक्चर्स को YouTube पर अपलोड कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हैं लेक्चर में कहीं पर, तो वो कमेंट्स में टाइमिंग नोट करके, लेक्चर की टाइमिंग नोट करके कि इतने मिनट और इतने सेकंड पर आपने जो टॉपिक डिस्कस किया है मुझे वो समझ नहीं आया, वो ज़रा कमेंट्स में लिख दें। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं कमेंट में क्लियर कर सकता हूँ तो मैं वहीं पर क्लियर कर दूंगा। और अगर वो क्वेश्चन ज़रूरी है कि उसको एक नए लेक्चर में कवर अप किया जाए तो फिर मैं वहां पर लिंक दे दूंगा, नई वीडियो बनाकर स्टूडेंट के क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए नई वीडियो बनाकर उसका लिंक वहां पर शामिल कर दूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर फलां वीडियो में कवर अप कर दिया गया है। टाइम मेंशन करेंगे तो वो बहुत आसानी हो जाएगी, बजाय आप पूरी बात लिखने के कि सर फलां जगह पर आपने ये बात कही है उसको कैसे मुझे समझ नहीं आई। तो आप जस्ट टाइम बता दें कि इतने मिनट इतने सेकंड पर आपके क्लिप में जो टॉपिक आप बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो समझ नहीं आया, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। थैंक यू।